हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। जोशीमठ घटना के बारे में आपने सुना ही होगा। वहां तेजी से जमीन धंसने की खबरों को देखकर चिंतित होना स्वाभाविक है। चिंता की बात यह है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि हर जरूरी चीज सीधे न्यायालय के पास नहीं आनी चाहिए। इस पर गौर करने के लिए लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थाएं हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट का सीधा निशाना सरकार की तरफ था कि गवर्नमेंट के होते हुए ऐसी घटनाएं क्यों हो जाती है। जोशीमठ उत्तराखंड का एक भूस्खलन एवं धसाव प्रभावित क्षेत्र है। भूस्खलन या धसाव से कहने का मतलब ये है कि जमीन के अंदर का अंडरग्राउंड मटेरियल मूवमेंट करना शुरू कर देता है। लेकिन क्यों? यहाँ कई कारणों से हो सकता है, प्राकृतिक या मानवीय, जैसे माइनिंग एक्टिविटी के साथ साथ पानी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक संसाधनों को हटाना, मिट्टी का संघनन होना या अर्थ क्रस्ट का मूवमेंट। इन सभी घटनाओं से धसाव की समस्या हमारे सामने आती है। लेकिन जोशीमठ के धंसने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? फ्रेंड्स, ये जगह रेत एवं कमजोर पत्थर की है, जिसका अर्थ है कि यह मुख्य चट्टान नहीं है, यानी इस जगह की उच्च भार वहन क्षमता नहीं है, जिसके चलते यहाँ टाउनशिप के लिए उपयुक्त बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ ढेरों टाउन बने हुए हैं। ब्लास्टिंग, भारी यातायात आदि फैक्टर्स द्वारा उत्पन्न कंपन ने प्राकृतिक कारकों में असंतुलन पैदा कर दिया। यहाँ उचित जल निकासी प्रणाली भी नहीं है, जिसके चलते पानी अवरुद्ध हो जाता है, जिसका परिणाम भूस्खलन के रूप में हमारे सामने आते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स भी एक कारण हो सकता है। आप जानते होंगे कि हिमालय वाले क्षेत्र में भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रही है। इससे दो चट्टानों के मध्य फ्रैक्चर हो जाते हैं या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे भूस्खलन की समस्या और बढ़ जाती है। यहाँ के लोगों ने एनटीपीसी की तपोवन जल विद्युत परियोजना को दोषी ठहराया। इनका आरोप है कि इस परियोजना से सुरंग में पानी का रिसाव हुआ, जिससे जोशीमठ में जल स्रोत सूख गए और दरारें पड़ने लगी। फ्रेंड्स, जोशीमठ भूकंप के सबसे संवेदनशील सिस्मिक जोन 5 का हिस्सा है। मतलब ये है कि यहाँ एक ऐसे उच्च जोखिम क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिसमें 9 से अधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर क्षेत्र, पश्चिमी और मध्य हिमालय, उत्तर और मध्य बिहार, उत्तर पूर्वी भारत, कच्छ का रण और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह शामिल है। जोशीमठ के रणनीतिक महत्व की बात करें तो 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में उभरा है। यहाँ भारत चीन सीमा से लगे गांव की ओर जाता है और यहाँ सीमा से लगे बाराहोती के रास्ते में भी है। बाराहोती पहली ऐसी जगह है जिस पर चीन ने क्लेम किया था कि ये जगह चीन की है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सब लोग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, एक दूसरे को कोसने में लगे हुए हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। अगर आप अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ अलग नजरिया रखना होगा, और वो है ऐसी आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम कैसे किया जाए। इसे हम 2 तरह से देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। फिलहाल हमारे लिए जरूरी है कि वहाँ के लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए, बेघर हुए लोगों को पुनर्वास सहायता प्रोवाइड की जाए, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाए। सरकार और प्रशासन लोगों से संवाद स्थापित करें ताकि उनकी घबराहट को कम की जा सके। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए मिश्रा कमेटी ने कुछ सजेशन दिए थे, जैसे कि हैवी कंस्ट्रक्शन को रेस्ट्रिक्ट किया जाए, संवेदनशील क्षेत्रों में पहाड़ों की जड़ से पत्थर ना निकाले जाएं, दरारों की सीलिंग कर देनी चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, साथ ही वृक्षों को काटना बंद करें, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए, अर्बन प्लानिंग को ठीक करें और लगातार सिस्मिक मॉनिटरिंग की जाए ताकि क्षेत्र की संवेदनशीलता को समझ पाएं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपके मेंस और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर एक न्यूज़ थी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में ये कहा
डिजिटल असमानता, संसाधनों की भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आजीविका संकट और चरम प्राकृतिक आपदाएं भारत के लिए सबसे बड़े जोखिम हैं। वहीं लंबे समय के जोखिमों में जैव विविधता हानि, अनैच्छिक प्रवासन और प्राकृतिक संसाधनों का संकट शामिल है और ये सभी कारक भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर रहे हैं। आंसर राइटिंग में आप इन पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। फिर एक न्यूज़ ये थी कि गोदावरी एस्चुरी इंडियन स्कीमर के लिए प्राकृतिक आवास बन गई है। इंडियन स्कीमर IUCN रेड लिस्ट की एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, इसलिए थोड़ा याद रखिएगा। फिर एक न्यूज़ ये थी कि नासा की ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, जिसे हम टेस कहते हैं, ने पृथ्वी के साइज का एक प्लैनेट खोजा है। इसका नाम है TOI 700E और ऐसा दावा किया कि यहाँ पानी मौजूद हो सकता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।